हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति गुप्ता और आज मैं शेयर बाजार कैसे काम करता है, हाउ द शेयर मार्केट वर्क्स, इस बारे में बात करूंगी। शेयर बाजार, जिसे स्टॉक बाजार भी कहा जाता है, एक ऐसी जगह है जहां लोग शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। यह कंपनियों और निवेशकों को आपस में जोड़ने का काम करता है। कंपनियां अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहती हैं, इसलिए उन्हें फंड की ज़रूरत होती है और निवेशक अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। फर्स्ट, कंपनीज इशू शेयर्स इन द प्राइमरी मार्केट। कंपनियां प्राइमरी मार्केट में शेयर जारी करती हैं। कंपनी अपने व्यवसाय को बढ़ाने और अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए, पैसे जुटाने के लिए शेयर इशू करती हैं। इस प्रक्रिया को हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, और इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई कंपनी, सपोज XYZ कंपनी है, वो नई फैक्ट्री बनाना चाहती है, तो वह आईपीओ के जरिए 100 रुपये प्रति शेयर की दर से 10 लाख शेयर जारी करती है, 10 लाख शेयर इशू करती है। और यदि आप 100 शेयर उस कंपनी के खरीदते हैं और 10,000 रुपये निवेश करते हैं, तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। सेकेंड, शेयर्स आर ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में शेयरों का व्यापार होता है। आईपीओ के बाद यह शेयर NSE, BSE या NYSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो जाते हैं। इसके बाद निवेशक इन शेयरों को आपस में खरीद और बेच सकते हैं। इस प्रक्रिया में कंपनी सीधे शामिल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने XYZ कंपनी के शेयर आईपीओ के दौरान खरीदे थे। अब आप उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर किसी दूसरे निवेशक को बेच सकते हैं और यदि शेयर का मूल्य बढ़ जाता है तो इससे आपको प्रॉफिट होता है। थर्ड, रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए एक संगठित प्लेटफॉर्म है। यह सुनिश्चित करता है कि प्राइसिंग फेयर रहे। शेयर की कीमतें शेयर बाजार में शेयर की मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। इसके साथ ही साथ शेयर होल्डर्स को कंपनी के बारे में, शेयर बाजार के बारे में पूरी जानकारी समय समय पर मिलती रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इस बात को भी स्टॉक एक्सचेंज सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ स्मूथ ट्रांजैक्शन करने का दायित्व भी स्टॉक एक्सचेंज का होता है। वह दिन में लाखों ट्रेड्स को स्मूथली प्रोसेस करता है। फोर्थ, हाउ ट्रेडिंग हैपन्स। शेयर ट्रेडिंग कैसे होती है? शेयर खरीदने और बेचने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्रोकर या ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप की आवश्यकता होती है। ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है, जैसे मार्केट ऑर्डर। यदि आप अपने शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर तुरंत खरीदना और बेचना चाहते हैं तो ये मार्केट ऑर्डर हो गया। उदाहरण के लिए XYZ कंपनी का शेयर 120 रुपए का है, तो आपका मार्केट ऑर्डर इसे 120 रुपए पर खरीदेगा। सेकंड, लिमिट ऑर्डर। आप एक निश्चित कीमत पर शेयर को खरीदने या बेचने का ऑर्डर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप XYZ कंपनी का शेयर 110 रुपए पर खरीदना चाहते हैं, तो आपका ऑर्डर तब तक रुका रहेगा जब तक कंपनी के शेयर की कीमत 110 रुपए नहीं गिरती है, 110 रुपए नहीं हो जाती है। स्टॉप ऑर्डर, जिसे हम स्टॉप लॉस भी कहते हैं, नुकसान से बचने के लिए एक ऑर्डर सेट कर दिया जाता है। सपोज यदि आपने XYZ कंपनी का शेयर 120 रुपए पर खरीदा है और स्टॉप लॉस 110 रुपए पर सेट किया है, तो जैसे ही कीमत 110 रुपए पर गिरती है, आपका शेयर ऑटोमेटिकली बिक जाएगा, क्योंकि आपने वहां पर स्टॉप लॉस का ऑर्डर दिया हुआ है। नेक्स्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन।
शेयर की कीमत कैसे तय होती है? शेयर की कीमत मांग और आपूर्ति के आधार पर, डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होती है। और डिमांड किन किन वजह से बढ़ सकती है? यदि कंपनी का प्रदर्शन, कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो लोग उस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहेंगे और शेयर की कीमत बढ़ जाएगी। इसके साथ ही साथ महंगाई और ब्याज दरें कीमतों को प्रभावित करती हैं। साथ ही साथ पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़, सकारात्मक और नकारात्मक खबरें भी निवेशकों के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं और इससे शेयर की मांग भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट, रोल ऑफ इन्वेस्टर्स, निवेशकों की भूमिका। निवेशक दो प्रकार के होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या लंबी अवधि के निवेशक, जो इन्वेस्टर्स कई वर्षों तक के लिए शेयर को रखते हैं और कीमत बढ़ने और उससे मिलने वाले डिविडेंड से लाभ कमाते हैं। उदाहरण के लिए, आप कोई कंपनी, सपोज XYZ कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उनको 5 साल तक रखते हैं, तो उसकी जो कीमतों में वृद्धि होती है जिससे आपको मुनाफा मिलता है, और यदि कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है तो आप इस तरह से प्रॉफिट अर्न करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, जब ट्रेडर कीमतों में होने वाले चेंजेस से लाभ कमाने के लिए बार बार शेयर को खरीदते और बेचते हैं, तो इन्हें शॉर्ट टर्म ट्रेडर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर ने सुबह 120 रुपए पर शेयर खरीदा और दोपहर को उस शेयर की कीमत 125 रुपए हो गई, तो उसने उस शेयर को बेच दिया। इस तरह से वो 5 रुपए प्रति शेयर का लाभ कमा सकता है। नेक्स्ट, हाउ इन्वेस्टर्स मेक मनी। निवेशक या तो कैपिटल गेन के थ्रू अपना मुनाफा बढ़ाते हैं या फिर डिविडेंड के थ्रू उनकी कमाई होती है। कैपिटल गेन, शेयर को जिस प्राइस पर लिया है उससे ऊंचे प्राइस पर बेचकर जब वो प्रॉफिट अर्न करते हैं तो इसे कैपिटल गेन कहते हैं। उदाहरण के लिए, आपने 100 रुपए पर शेयर खरीदा और 120 रुपए पर उसको बेच दिया, तो 20 रुपए प्रति शेयर का आपको लाभ हुआ, ये कैपिटल गेन हो गया। दूसरा, डिविडेंड। कुछ कंपनियां अपने प्रॉफिट का हिस्सा शेयर धारकों को देती हैं, जिसको डिविडेंड कहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी यदि 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देती है और आपके पास 100 शेयर हैं, तो आपको 1000 रुपए डिविडेंड के मिलेंगे। नेक्स्ट, मार्केट इंडाइसेस, बाजार सूचकांक। स्टॉक मार्केट इंडेक्स शेयर बाजार के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं। उदाहरण के लिए, निफ्टी 50 भारत की टॉप 50 कंपनियों के प्रदर्शन को दिखाता है, और यदि निफ्टी 50 बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा है। मार्केट दो प्रकार के होते हैं, बुल मार्केट और बियर मार्केट। बुल मार्केट, जब बाजार बढ़ रहा होता है, शेयर की कीमतें बढ़ रही होती हैं, और बियर मार्केट, जब बाजार गिर रहा होता है, शेयर की कीमतें गिर रही होती हैं। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट रेगुलेशन। सेबी भारत में और SEC अमेरिका में बाजार को सुरक्षित करता है और उसको पारदर्शी बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी अपने खराब वित्तीय रिजल्ट को छुपाने की कोशिश करती है, तो सेबी उस कंपनी की जांच करता है, और यदि उसमें कमी पाई जाती है तो वो कंपनी पर कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स फॉर कंपनीज। कंपनीज को क्या क्या लाभ होता है? IPO के जरिए फंड जुटाती हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ाती हैं, साथ ही साथ अपने पुराने कर्ज को भी चुका सकती हैं। उदाहरण के लिए, XYZ कंपनी IPO के पैसे से नई फैक्ट्री बनाती है और अपने मुनाफे को बढ़ाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट, रिस्क एंड रिवॉर्ड, जोखिम और लाभ। समय के साथ साथ जब शेयर का मूल्य बढ़ता जाता है तो शेयर होल्डर्स को, निवेशकों को लाभ होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी है, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उसके शेयर की कीमत कुछ सालों बाद 100 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए हो जाती है, और आपने यदि 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 1000 रुपए का निवेश किया था, तो आपका निवेश 10,000 रुपए का बन जाएगा।
यदि कंपनी का प्रदर्शन खराब होता है तो शेयर का मूल्य भी गिर जाता है और इस स्थिति में इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि शेयर बाजार वह जगह है जहां कंपनियां और निवेशक आपस में मिलते हैं। कंपनियां पैसे जुटाती हैं और निवेशकों को मुनाफा प्रॉफिट कमाने का अवसर मिलता है, लेकिन इसमें लाभ के साथ साथ जोखिम भी होता है, प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क भी रहता है। इसलिए सही जानकारी और योजना के साथ निवेश करने पर ही यह धन बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका बन सकता है। इसलिए यदि हमें शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है तो यह जरूरी है कि हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज हो और हम प्रॉपर प्लानिंग करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। थैंक यू।